हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 विच इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड, ये कैसे अराइज होते हैं और कैसे एक ऑर्डरली सीक्वेंस में अराइज हो रहे होते हैं। इन चीज़ों को हम देखेंगे। सी ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट से ही सारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट सेल्स बनते हैं। डेवलपमेंट की बात करें, दिस इज सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। नाउ प्लांट ग्रोथ जो है इट्स वेरी यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन्स द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी इसकी लाइफ में वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है, ठीक है ना। द एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, जिसमें न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड, इसको कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है ना इज मेजरेबल। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली आ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, उसके बेसिस पे हम ग्रोथ को देख रहे होते हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो इंक्रीज हो रहा है उसको मेज़र करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। सो हम जनरली उन क्वान्टिटीज़ को मेज़र करते हैं लाइक इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखें, वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम में हर एक घंटे में 17,500 न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है ना। या 175 नए सेल्स बन रहे होते हैं। वही अगर हम वाटरमेलन की बात करें, अपनी साइज़ को वो अप टू 350,000 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकता है। ओके, फेजेस ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें, 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। ये हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में भी देख लिया था। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो पीवाईक्यू में भी कई बार पूछा गया है, कि जो मेरिस्टेमेटिक फेज़ में जो सेल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। उन सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इन रीजन्स में जो सेल्स पाए जाते हैं वो रिच इन प्रोटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज कॉन्सपिकस न्यूक्लियाई होता है, सेल वॉल्स जो होते हैं वो प्राइमरी इन नेचर होते हैं, थिन होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, और एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। आपको इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रिच इन प्रोटोप्लाज्म नंबर 1, नंबर 2 लार्ज कॉन्सपिक्यूस न्यूक्लियाई, नंबर 3 सेल वॉल्स आर प्राइमरी, ठीक है, थिन एंड सेलुलोजिक होते हैं, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है। फेज ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इंक्रीज वैक्यूलेशन होता है, सेल एनलार्ज होता है, और न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा होता है। ओके, नाउ फेज ऑफ मैचुरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस जोन में सेल जो होता है ना अपनी मैक्सिमम साइज को अटेंड करता है, वाल थिक हो जाते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता है। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। एरिथमेटिक ग्रोथ की बात करें तो ओनली जब मिटोटिक सेल का डिवीज़न होता है तो एक डॉटर सेल डिवाइड करना कंटिन्यू करता है और दूसरा जो डॉटर सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। इसका एग्जांपल है रूट इलोंगेटिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। देखो, एक बार एक सेल हुआ, उसमें डिवाइड हुआ, 2 सेल बने, उसके बाद 3, 4, 5, 6, तो इन एरिथमेटिक वे में ये सेल जो हो रहा है ना, सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 2 डॉटर सेल्स बनेंगे जिसमें से एक डिवाइड होगा, दूसरा डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। इसका मैथमेटिकल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। LT क्या है, लेंथ एट टाइम T, L0 क्या है, लेंथ एट टाइम 0, R क्या है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें, इट इंक्रीजेज रैपिडली, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज करता है। लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई जब हम करते हैं, ग्रोथ स्लो डाउन होता है और स्टेशनरी फेज को अचीव करता है। और जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में जो ग्राफ बनता है वो एस शेप का बनता है, अरिथमेटिक ग्रोथ में जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है। और जो सिग्मोइड ग्राफ बना सबसे पहले इसमें आता है लेग फेज, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, तो इस फेज को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद ये आता है स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। और सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका अगर हम
मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो ये होता है W1 इज इक्वल टू W0 e⁻RT। W1 क्या होता है, फाइनल साइज होता है, या तो वो वेट के टर्म में लो आप, या हाइट के रेस्पेक्ट में लो, या नंबर के रेस्पेक्ट में लो। W0 की बात करें, इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। R जो होता है वो ग्रोथ रेट होता है, T इज टाइम, एंड E इज बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम। ठीक है, नाउ R को जो है हम एफिशिएंसी इंडेक्स से भी कहते हैं। ठीक है ना। W1 जो होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे, और जो लिविंग सिस्टम में ग्रोथ हो रहा है ना उसकी हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं दो तरीके से, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख करके या रिलेटिव ग्रोथ रेट देख करके हम कर सकते हैं। देखो, प्लांट सेल ग्रो इन साइज, ठीक है ना, बाय सेल एनलार्जमेंट, ठीक है ना, और इसमें इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। वाटर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि सेल वाटर को लेकर के टर्जिट हो जाते हैं और एक्सटेंशन ग्रोथ को कर रहे होते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज़ इंटीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है वो लिंक होता है वाटर के स्टेटस पे, कि प्लांट में वाटर की क्वांटिटी कितनी है। अब हम देख रहे होते हैं 3 टर्म्स, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। देखो, जो रूट एपिकल एंड सूट एपिकल के सेल्स होते हैं ना, ठीक है ना, वो आगे जा कर के डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो डिफ्रेंशिएटेड जो लिविंग सेल्स होते हैं दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, अब ये फिर से डिवाइड करने की कैपेसिटी को रिगेन करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, जो फुली डिफ्रेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है ना। और इसके बाद वो अगेन डिफ्रेंशिएशन कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं री डिफ्रेंशिएशन। एग्जाम्पल है इसका सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। और ऑलरेडी हमने देख लिया कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो ओपन होता है। इवन डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज सेल्स एंड टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। ठीक है ना। ये था डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। अब हम डेवलपमेंट की बात करें, एक टर्म होता है दैट इंक्लूड करता है ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, जर्मिनेशन से लेकर के सेनेसेंस तक। ठीक है। देखो, प्लांट जब डेवलपमेंट शो करता है वो डिफरेंट पाथवे शो करता है। ठीक है ना। इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ऑफ फेजेस टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। इस एबिलिटी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइफ स्टेजेस के रेस्पेक्ट में देखें तो हमें डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स हमें देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। CCL से आप इसको याद कर सकते हैं, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। एनवायरनमेंट की अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा जाए तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो शो कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है बटर कप। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है ना। देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमें देखने हैं 5 टाइप्स के, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन्स, इथाइलिन गैस एंड ABA। ऑक्सिन जो होता है ना, ये इंडोल कंपाउंड्स के बने होते हैं, एसिटिक एसिड इसमें आता है। गिबरेलिन्स की बात करें, टर्पीन्स का बना होता है। साइटोकिनिन्स जो है एडेनिन डेरिवेटिव्स का बना होता है, प्यूरिन, काइनेटिन। इथाइलिन जो होता है वो गैस है बेसिकली। ABA जो है वो कैरोटिनोइड्स का बना होता है। देखो, अब यहाँ पे हम जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं ना, या तो वो प्रोमोटर हो सकते हैं या वो इनहिबिटर्स हो सकते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में जो आते हैं वो है ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स, और जो इनहिबिट करते हैं वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है। और देखो, इथाइलिन जो है ना वो दोनों ही कैटेगरी में आ सकता है। वो तो प्रोमोटर की तरह भी काम करता है और एब्सिशन भी कभी कभी दिखाता है। अब इनकी हम डिस्कवरी की बात करें तो देखो, ये जो 5 मेजर जो प्लांट हार्मोन हम पढ़ने जा रही है, इनकी सबकी जो डिस्कवरी हुई ना वो एक्सीडेंटल हुई है। फॉर एग्जांपल, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास। ये जब लाइट के प्रेजेंस में वो रेस्पॉन्ड करते हैं यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट सोर्स। ये फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारा जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा कि टिप ऑफ कोलियोटाइल जो है वो साइट है जो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दिखा रहा होता है। ठीक है ना। जो बेंडिंग ऑफ कोलियोटाइल शो कर रहा था। ऑक्सिन जो था वो FW मेंट ने आइसोलेट किया था फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ठीक है। अब गिबरेलिन्स की डिस्कवरी की बात करें तो कुरोसावा ने देखा
कि राइस की जो सीडलिंग्स होती है ना, उसमें एक डिजीज़ देखा गया जिसको उन्होंने बेकानी फुली सीडलिंग कहा। उसमें फंगल पैथोजन का ग्रोथ उन्होंने देखा। फर्दर जब उसको आइसोलेट किया गया तो उस एक्टिव सब्सटेंस का नाम इन्होंने गिबरेलिक एसिड दिया। अब देखो, स्कूप और उनके जो को वर्कर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टॉपिको स्टेम, ठीक है ना, ठीक है ना, और एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और डीएनए, ठीक है ना, इसमें उन्होंने एक एक्टिव सब्सटेंस देखा जो ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा था, ठीक है ना, जो साइटोकाइनेसिस को प्रोमोट कर रहा था। इसको उन्होंने नाम दिया काइनेटिन। आगे जाकर के इसको हम साइटोकिनिन के नाम से पढ़ने वाले हैं। देखो, 1960s के आसपास 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुए, ठीक है ना, और उन साइंटिस्ट ने देखा और 3 डिफरेंट इनहिबिटर्स को नाम दिया इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन, ठीक है ना। आगे जाकर कि ये सब केमिकली आइडेंटिकल पाए गए और इसका नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। मतलब 1960s के आसपास 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और 3 केमिकल पाए, ठीक है ना, और उन्होंने अपना अलग अलग नाम दिया। बाद में पाया गया कि ये तो सेम ही केमिकल थे और इसका नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। एच.एस. कर्जन 1910 में एक वोलेटाइल सब्सटेंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट वर कमिंग आउट फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस, ठीक है ना, और इस गैस को जब उन्होंने अनराइपेंड बनाना के पास रखा तो देखा कि इसकी ग्रोथ को, ठीक है ना, इसकी राइपनिंग को हास्टेन कर रहा है, ठीक है ना, फास्टेन कर रहा है। कौन? ये जो गैस अभी जो निकाला गया, ठीक है ना, एच.एस. कर्जन ने जो गैस को निकाला, इस गैस का नाम दिया गया इथाइलिन। नाउ अब हम इसके रोल को देखेंगे, इनके फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन। जो फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सीजन था वो था ह्यूमन यूरिन से, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है ना, इसको आइसोलेट करते हैं प्लांट से, ठीक है ना। तो ये तो आपके नेचुरल ऑक्सीजन है। वही नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफिन ऑक्सी एसिटिक एसिड। ये जो होते हैं ना, ये 2 सिंथेटिक ऑक्सीजन्स होते हैं। इनके फंक्शंस को हम देख लेते हैं। इनके फंक्शंस को याद करने का सिंपल सा ट्रिक होता है हार्पिक एक्स। एच से आता है हर्बिसाइड, ठीक है ना, वीडिसाइड, ए से आता है एपिकल डोमिनेंस, आर से आता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग, पी से आता है प्रोमोटिंग फ्लावर इन पाइनएप्पल, आई से आता है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, सी से आता है सेल डिवीजन, एक्स से आता है जाइलम डिफ्रेंशिएशन। गिबरेलिन्स की बात करें तो हमने अभी तक 100 से ज़्यादा गिबरेलिन्स को देख लिए हैं, ठीक है ना, और इसको वाइडली रिपोर्ट किया गया है फंजाई और हायर प्लांट में, ठीक है ना। इसको हम लोग डिनोट कैसे करता है? GA1, GA2, GA3 ऐसे हम डिनोट करते हैं। जो पहला गिबरेलिन जिसको हमने डिस्कवर करा था वो था GA3, ठीक है ना। और जितने भी गिबरेलिक एसिड होते हैं ना, वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं। इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो, ये ग्रेप्स का जो स्टॉक्स के जो लेंथ होते हैं उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एप्पल के सेब को और इसको इलांगेट करने में हेल्प करता है। इवन हम शुगर केन की बात करें तो इसमें उसके लेंथ ऑफ स्टेम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और अप्रोक्सीमेटली इसका जो यील्ड होता है ना, उसको एज मच एज 20 टन्स पर एकड़ इंक्रीज कर देता है। माल्टिंग में यूज़ होता है, बोल्टिंग इन बीट, कैबेजेस, अदर प्लांट विद रोजेट हैबिटेट। सेनेसेंस को डिले करता है। और जब हम जुवेनाइल कॉनिफोर्स में इसमें स्प्रे करते हैं तो उनकी मैच्योरिटी को वो क्या कर देता है? हास्टेन कर देता है, लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। साइटोकिनिन की अगर हम बात करें तो इनका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है साइटोकाइनेसिस पर, ठीक है ना। काइनेटिन, ठीक है ना, इसको डिस्कवर किया गया था काइनेटिन से, ठीक है ना। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन और प्यूरिन, ठीक है ना, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट, ठीक है ना। ना देखो, सब्सटेंसेज विद साइटोकिनिन लाइक एक्टिविटीज़ जैसे लेड टू आइसोलेशन ऑफ GA10 फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क, ठीक है। अब इनके हम फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट की ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट, ठीक है ना। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, न्यूट्रिएंट प्रोमोट करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को, और लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। इथाइलिन की हम बात करें तो देखो, आप इथाइलिन जो होता है ना,
मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, पाइनएप्पल में इनिशिएट फ्लावरिंग करता है, ठीक है ना, आप इसे याद करोगे। और फ्रूट राइपनिंग, ठीक है ना, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, एनहेंस करता है रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये प्रोमोट करता है सेनेसेंस एंड एब्सिशन, ठीक है ना, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स, ओके। और ये ब्रेक करता है सीड बड डॉर्मेंसी को और जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सीडलिंग, स्वेलिंग, एपिकल हुक। पोटैटो की स्प्राउटिंग कराता है, पीनट सीड में जर्मिनेशन करा रहा होता है। आई बात। और देखो एथिफोन जो होता है ना, ये एक्योस सॉल्यूशन में होता है, रेडियली एब्जॉर्ब होता है और रिलीजेस एथाइलिन। एथाइलिन को बहुत स्लोली क्या करता है, रिलीज़ करता है। टोमेटो और एप्पल की राइपनिंग करता है और इनकी यील्डिंग को बढ़ाता है बाय प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग। किसकी? टोमेटो एंड एप्पल की। इससे पहले हमने मैंगो एंड पाइनएप्पल का देखा था। और CCW, सी से कॉटन, चेरी और वालनट, इसकी थिनिंग ये कराता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ओके। नाउ एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें तो आप देखो, ठीक है ना, ये सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक है ना। ये इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. मोस्ट सिचुएशन में ABA और GA एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। कौन कौन? ABA और GA एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। सो दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर। तब तक पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर में।